जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह लेकर आई हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, ये साप्ताहिक राशिफल बहुत खास होगा, इसलिए क्योंकि इस सप्ताह में, इन 7 दिनों में, यानी 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में 2021 की समाप्ति होगी और 2022 की का जो है शुभारंभ होगा। तो ये सप्ताह, ये 7 दिन कैसे होंगे सभी 12 राशि के जातकों के जीवन में, क्या कुछ खास लेकर आएंगे, ये जानना हम सभी के लिए बहुत ही जो है रोमांचक होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 30 त्योहारों के साथ। 30 दिसंबर गुरुवार को है सफला एकादशी। 31 दिसंबर शुक्रवार यानी इस साल के आखिरी दिन है प्रदोष व्रत। बहुत ही अच्छे दिन पे इस साल की समाप्ति हो रही है। उसके बाद इस साल की शुरुआत भी बहुत सही है, जो है आने वाले साल की 2022 की। 1 जनवरी शनिवार को है मासिक शिवरात्रि। 2 जनवरी रविवार को है पौष अमावस्या। तो ये 4 30 त्योहार आपको इस जो है सप्ताह में 7 दिनों में मिलेंगे। बाकी अब बात करें ग्रहों के गोचर की, इसलिए क्योंकि हम जो ये राशिफल तैयार करते हैं वो चंद्रमा की स्थिति के परिवर्तन के साथ साथ ही और किन किन बड़े ग्रहों का के गोचर का असर या उनकी स्थिति जो है जब वो अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, उनका स्थान बदलता है तो उसका क्या असर पड़ता है, सबके सम्मिलित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राशिफल तैयार करते हैं। तो इसलिए आपको ये भी बताते हैं कि सप्ताह कौन से ग्रह का गोचर होगा। तो 30 दिसंबर को जो है शुक्रदेव, वक्री शुक्र जो है वो धनु राशि में गोचर करेंगे, यानी कि धनु में वक्री शुक्र की चाल शुरू हो जाएगी। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि ये जो ग्रह बदलेंगे आपके जीवन पर क्या असर डालेंगे। इस ग्रह से रिलेटेड, ये गोचर से रिलेटेड जो है जानकारी अलग से वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर अपलोड की गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और बाकी अगर आपकी कोई निजी जीवन की समस्या है, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, क्योंकि नया साल शुरू हो गया तो मन में बहुत सारे सवाल आने लाजमी है। तो आपके अगर किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है और आप परेशानी में फंसे हुए हैं, आप चाहते हैं हमसे बात करके उस सवाल का जवाब पाना, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं किसी भी समय और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी कोई जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो सके, बहुत सारे लोगों को मदद मिल सके, उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सके, तो वैसे सवाल को आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके उस सवाल का जवाब आपको उस दैनिक राशिफल की वीडियो के माध्यम से दूंगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये साप्ताहिक राशिफल का वीडियो है, सप्ताह में 1 दिन आता है और हर शाम जब मैं 5 बजे आती ही हूँ तो आपके सवालों का जवाब आपको वहां देती हूँ। वो वीडियोस देखने के लिए या साल 2022 कैसा बीतेगा ये जानने के लिए, या फिर किसी भी ग्रह का गोचर होता है वो जानने के लिए बहुत सारी खास जानकारियां जो है हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। ये सारे वीडियोस कैसे देख पाएंगे आप? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे। बेल आइकन के बटन प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं, उसके बाद में कॉमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आपकी वीडियोज का पता नहीं चल पा रहा है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने सिर्फ सब्सक्राइब किया है। आप जब बेल आइकन का बटन प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता है जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है और आप बहुत आसानी से जुड़ पाते हैं हमारे साथ। बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ता, कुछ चीज आपसे मिस नहीं होती है। तो फिर से एक बार दोहरा देती हूं कि निजी समस्याओं के लिए आप हमसे वार्ता पर जुड़कर वार्तालाप कर सकते हैं और कोई जेनरिक सवाल है तो वो उसका जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगी। बाकी जो साल आपने हमारा सपोर्ट किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। आपका प्यार आशीर्वाद बहुत सारा मिला, बहुत सारा प्यार मिला, कमेंट के जरिए पता चलता है, हमें फीडबैक से पता चलता है, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसे ही अपना प्यार साल 2022 में भी बनाए रखिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से ज्योतिष की दुनिया से अपडेट रख सकें और कोई भी आपको परेशानी होती है तो हम सबसे पहले उसका समाधान आपको दे सके विदाउट एनी कॉस्ट, यानी बिना किसी लाभ के। हम आपको जो है निस्वार्थ भाव से बहुत समय से हम आपको वीडियोस देते हैं ताकि आपके जीवन में बदलाव हो सके, आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सके, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, फैमिली से रिलेटेड हो, आपके लव लाइफ से, मैरिड लाइफ, जिस तरह की भी परेशानी हो वो दूर हो सके। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने निजी जीवन की समस्याएं लिख देते हैं कमेंट में। तो ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना थोड़ा जो है पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हम आपकी निजता का भी पूरा सम्मान करते हैं और किसी भी हम जो है हवा में आपसे बातें नहीं कर सकते। आपकी 2-3 डिटेल्स पे हम आपको नहीं बता सकते कि क्या होगा आपके साथ। तो जब भी हम आपसे पर्सनली बात करते हैं तो आपसे कुछ डिटेल्स लेते हैं, उस डिटेल्स के बेसिस पे हम आपको फिर आने वाले समय की जानकारी देते हैं, आपकी परेशानी का समाधान देते हैं। तो बाकी ऐसा कोई आपके निजी जीवन का है, समस्या की है, तो आप उससे हमें जुड़ के वार्ता पर जुड़ के हमसे वार्तालाप कीजिए। और बाकी कोई अगर जेनरिक सवाल है तो वो लिखते रहिए, हम आते समय में जो है जब भी वीडियोज लेकर आएंगे आपके सवाल का
जवाब आपको देंगे। फिलहाल बहुत सारी बातें हो गई, चलिए अब आपके जो अंदर जिज्ञासा होगी ये जानने की कि आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, आप सभी के जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा, नए साल में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, ये शुरुआत कैसी रहेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के इस राशिफल के माध्यम से देते हैं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। उससे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाले साल की 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही जिन लोगों का जन्मदिन, एनिवर्सरी या कोई खास दिन आता है इस सप्ताह में, उनको भी उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी 30 त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की। मेष राशि के साथ शुरू करेंगे। तो आपकी मानसिक समस्याएं इस सप्ताह आपके शारीरिक सुख को नष्ट कर सकती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हुए आपको अपने लक्ष्यों से भ्रमित कर सकता है। यह सप्ताह यूं तो बड़े स्तर पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा, लेकिन अपने पैसों को लगातार पानी की तरह बहते देना समझदारी की नहीं बल्कि बेवकूफी की पहचान होती है, क्योंकि इससे आपकी योजनाओं में रुकावट आने की प्रबल आशंका दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो 5वें भाव के स्वामी सूर्य आपके 9वें भाव में स्थित हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति 11वें भाव में स्थित हैं, जिसके कारण ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान भी मिलेंगे, जिसके कारण आपके सामने ये समस्या उत्पन्न होगी कि किसे पहले चुना जाए। ये सप्ताह इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो यह समय एक बेहद ही शुभ समय साबित हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी न दिखाते हुए हर निर्णय को लेकर सोच विचार जरूर करें। इस सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए समय थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा जो IT, फैशन, मेडिकल, लॉ और इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपका मन भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने विषयों को समझने में कठिनाई आने की आशंका रहेगी। लव लाइफ की बात करें तो प्यार कोमल भावना है जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए व्यवहारिकता से ज्यादा भावुकता और इमोशनल होना आपको रिश्ता मजबूत बनाने में इस सप्ताह मदद करेगा। ऐसे में यदि आप खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं तो इस दौरान आपकी लव मैरिज हो सकती है। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए यह हफ्ता सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पूरे ही सप्ताह के दौरान आपके और जीवन साथी के बीच किसी तरह की कोई उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगी, जिसके कारण आप जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह अपने प्रति दूसरों के नजरिए को देखकर आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि नया सीखने के लिए आप अब काफी उम्रदराज हो चुके हैं। ऐसे में ये सोचकर अपना मूड खराब करने की जगह अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और इस बात को ना भूलें कि आप अपनी रचनात्मकता और सक्रिय सोच की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सोचने समझने की शक्ति को इसी ओर लगाने की सबसे अधिक जरूरत होगी। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधारने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह राहु आपके प्रथम भाव में और सूर्य आपके 8वें भाव में स्थित है, इसीलिए भूल से भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रूखा व्यवहार ना करें। खासतौर से अपने से बड़ों के साथ मर्यादित आचरण ही करें, नहीं तो ऐसा ना करना पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपके को ही सबसे अधिक मानसिक तनाव की अनुभूति होगी। इस सप्ताह करियर में आपको मन माफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। अकेलेपन का एहसास बहुत अखरता है और यही एहसास कई छात्रों को जकड़ने की कोशिश कर सकता है, खासतौर से वो छात्र जो घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में इसे खुद पर काबू न करने दें, बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताइए। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह योग बन रहा है कि आपकी लव लाइफ बिल्कुल अनुकूल रहेगी और आप प्यार की नया में प्रेमी संग सफर का आनंद लेते दिखाई देंगे। आपका प्रेम जीवन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और इस समय में आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं उन्हें जीवन साथी के सामने अपने माता पिता को किसी भी तरह की गलती बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप जीवन साथी की नजरों में अपने माता पिता की इज्जत को घटा देते हैं। इसीलिए उचित व्यवहार करें और जीवन को शालीनता से जिएं और जीवन साथी को भी समझाने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और कोशिश करें कि भगवान में आस्था करें। तो ये बात हुई वृषभ वालों की। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने के बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे आप
खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्या से भी निजात पा सकेंगे, क्योंकि आसार ऐसे बन रहे हैं कि हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। इस सप्ताह निश्चित तौर पर आपकी विपरीत वित्तीय स्थिति में सुधार होने के योग बनेंगे, चूंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 9वें भाव में और शनि आपके 8वें भाव में स्थित है। लेकिन इस दौरान आप वो खर्चा भी कर सकते हैं जिसे करने में आप पूर्व में असफल थे। इससे आपके खर्चों में भी इजाफा होने की आशंका रहेगी। ऐसे में धन के प्रति जरा भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस सप्ताह आपको परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपको ये पता चलेगा कि घर के बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा समय खेलकूद करने में व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण आपको निराशा होगी और आप और सही जो है इस ओर सही निर्णय लेते हुए उनके लिए कुछ सख्त नियम बना सकते हैं। करियर के बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। बात करें प्रेमी जातकों की तो इस सप्ताह एक अच्छे प्रेम भरे रिश्ते में होने के बावजूद भी आपको प्यार की कमी महसूस हो सकती है, जिसके कारण आपका मन कुछ उदास होगा। ऐसे में स्थितियों को बेहतर करने के लिए अपनी इच्छाओं को प्रेमी के समक्ष खुलकर रखें, क्योंकि तभी आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। इस सप्ताह जीवन साथी को आपके परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति को समझते हुए साथ ही आखिर में उन समस्याओं से निकलने का स्वयं ही रास्ता खोज लेगा। इसीलिए इस मामले से आप दूर ही रहें। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह जितना संभव हो अपने कामकाज से समय निकालते हुए खुद को थोड़ा आराम दें। 7वें भाव में शनि और चंद्र राशि से 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति के कारण आप पूर्व के दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। इसीलिए सप्ताह आपकी नई गतिविधियों में शामिल होते हुए अपना मनोरंजन करना आपको शारीरिक विश्राम करने में बेहद सहायक सिद्ध होगा। इसीलिए ज्यादा थकाने वाले कार्यों से अभी दूर ही बनाकर रखना आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को, खासतौर से महिला जातकों को, कुछ भी बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि संभव है कि आपकी मासूमियत के कारण घर का ही कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक सहयोग मांगे और उसे आप न चाहते हुए भी मना ना कर सके। अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला भी महसूस करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार आ सकता है। आपको इस पूरे ही हफ्ते अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। बात करें लव लाइफ की तो यह सप्ताह प्रेम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि शुरुआत में ही आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव महसूस करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप एक दूसरे से खूब दिल खोलकर बातें भी करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपके साथ कई घटनाएं ऐसी होंगी जब आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं। इस दौरान आप पाएंगे कि आपका जीवन साथी ही आपका असली हमदम है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। क्या उपाय करना है? तो इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन 11 बार ओम शनश्चराय नमः का जाप करें। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी जरूरत से ज्यादा और बार बार खाने की आदत आपको कुछ समस्या दे सकती है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द अपनी इस आदत में सुधार कर उसमें सही बदलाव लेकर आए। साथ ही आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम का भी सहारा ले सकते हैं। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा हर फैसला लेते समय बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है, क्योंकि जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय हर दस्तावेज को धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़ें। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा इस सप्ताह आपके लगन भाव के स्वामी सूर्य 5वें भाव में स्थित होंगे और 5वें भाव के स्वामी गुरु आपके 7वें भाव में स्थित होंगे और आपके लगन भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उसमें जरूरी सुधार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, लेकिन आपके मन में ज्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे। यदि आप घर से दूर किसी बड़े व अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे थे तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है।
ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की भी जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचना आपको होगा, नहीं तो जीवन भर आपको पछताना पड़ सकता है। लव लाइफ की बात करें तो आपकी राशि के लोग दिल फेंक स्वभाव के होते हैं और इस सप्ताह आपका यही स्वभाव जो है आपके प्रेम को नागवार गुजर सकता है, क्योंकि संभव है कि आप किसी तीसरे से सामान्य रूप से जो है बात करें, लेकिन आपका यूं बात करना आपके प्रियतम को दुखी कर सकता है। ऐसे में अपनी इस आदत में सुधार लेकर आए। घर पर किसी सदस्य की खराब सेहत आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इस दौरान आप और जीवन साथी उस सदस्य की देखभाल में इस कदर जो है व्यस्त हो जाएंगे कि एक दूसरे को समय देने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। इस कारण आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कुछ व्याकुल भी आप दिखाई देंगे। इससे आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत और प्रेम की अनुभूति होगी। उपाय के तौर पर भगवान गणेश की पूजा करें तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि ईश्वरीय 12वें भाव के स्वामी के रूप में आपके चौथे भाव में स्थित है। लेकिन जैसे ही आप हालात पर पकड़ बनाने की कोशिश शुरू करेंगे, आपकी सारी घबराहट गायब हो जाएगी और जल्दी ही आप पाएंगे कि जिसे आप समस्या समझ रहे थे वो असल में आपके मन का छल था। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें और लगातार अपनी सेहत के प्रति खुद को जागरूक बनाकर चलें। जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे के जीवन में क्या अहमियत है। इसीलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएं। इस सप्ताह घर के कई मसलों को संभालने में आपको खासा दिक्कत होगी। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि कई लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे आपका मन उदास हो सकता है। आशंका है कि परिवार में चल रही अनबन आपको परेशान करे। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर को भी बाधित करेगा। ऐसे में आपको जरूरत से ज्यादा न सोचते हुए विपरीत परिस्थितियों के निकलने की प्रतीक्षा करने की जरूरत होगी। इस हफ्ते आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, अन्यथा आपको अपने अभिभावकों और शिक्षकों से डांट फटकार लग सकती है। इस कारण आपका पूरा ही सप्ताह उदास बीतने की भी आशंका अधिक रहेगी। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें। लव लाइफ की बात करें तो प्यार कोमल भावना है, जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए व्यवहारिकता से ज्यादा भावुकता और इमोशनल होना आपको रिश्ता मजबूत बनाने में इस सप्ताह मदद करेगा। ऐसे में यदि आप खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं तो इस दौरान आपकी लव मैरिज हो सकती है। ग्रहों की चाल बताती है कि यह सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुखद रहने वाला है। आपके और संगी के बीच इस दौरान तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने संगी की बातों को बिना उनके बताए भी जान जाएंगे। साथ ही आप जीवन साथी से घंटों फोन पर या सोशल मीडिया पर बात भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन किस बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। अब बारी तुला राशि के जातकों की। पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिरदर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुश होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। इस दौरान बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके 5वें भाव में स्थित है और आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहा है और 11वें भाव के स्वामी सूर्य आपके तीसरे भाव में स्थित है। इसलिए धन से जुड़े मामले में इस सप्ताह आपको लाभकारी परिणाम मिलने वाले हैं। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी, साथ ही कोई आर्थिक फैसला लेने के समय आप जो है सामान्य से काफी उपयुक्त भी दिखाई दे रहे होंगे। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने की कोशिश करें। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे और साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। यह हफ्ता आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है और बहुत समय से यदि आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर प्रयास कर रहे थे तो योग बन रहे हैं कि आपको उसमें इस दौरान पूर्ण सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की जरूरत होगी। लवर्स की बात करें तो सप्ताह प्रेमी के अचानक बदलते स्वभाव के कारण आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपको ज्यादा चिंता ना करते हुए इस बात को समझने की जरूरत होगी कि हर चीज समय के साथ बदलती है और इसी प्रक्रिया में आपकी रोमांटिक जिंदगी में भी अच्छे बदलाव आने वाले हैं। घर पर किसी सदस्य की खराब सेहत आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इस दौरान आप और जीवन साथी उस सदस्य की देखभाल में इस कदर व्यस्त हो जाएंगे कि एक दूसरे को समय देने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। इस कारण आप दोनों में एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कुछ ज्यादा व्याकुलता दिखाई दे सकती है। इससे आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत और प्रेम की अनुभूति होगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 108 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की।
हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। सूर्य दशम भाव के स्वामी के रूप में आपके दूसरे भाव में स्थित है, जिसके चलते इस सप्ताह आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं, या ये भी संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। यदि आप शादी योग्य हैं और कहीं आपका रिश्ता जुड़ा था तो संभावना है कि किसी कारणवश वो रिश्ता टूट सकता है या उसमें कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इससे परिवार में भी चिंता का माहौल बनेगा, जिसका सबसे अधिक असर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा। खाली समय में कार्यक्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद आ सकता है। इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित होगी। इस सप्ताह वो छात्र जो कुछ नया सीखते रहेंगे उनकी तो जो है बुद्धिमत्ता बेहतर होगी इस सप्ताह। बाकी इसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। लवर्स की बात करें तो सप्ताह आपके निजी जीवन में चल रही कश्मकश भरी परिस्थितियां आपके जीवन में थकान और उदासी की वृद्धि कर सकती हैं। इससे आप तो परेशान होंगे ही, साथ ही आपकी ये हालात जो देख आपका प्रेमी भी तनाव महसूस करेगा। इस सप्ताह जीवन साथी का आपके प्रति व्यवहार बेहद खराब नजर आएगा, जिसके कारण वो आपके परिवार के समक्ष भी आपका अपमान करते दिखाई देंगे। ऐसे में वैवाहिक जीवन में चल रहे उस उठापटक का नकारात्मक असर आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर पड़ सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करें। अब बारी धनु राशि के जातकों की। ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग व्यायाम में कमी ना आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा, लेकिन आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर जाएं। अगर आप व्यवसाय में किसी नए भागीदार को जोड़ने का विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपके लिए बेहतर यही होगा, या जरूरी यही होगा कि उससे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी फैक्ट्स को अच्छी तरीके से चेक कर लें और उसके बाद में ही हाँ करें, उसके बाद में ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे। आपके शिक्षा राशिफल के अनुसार इस सप्ताह बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी के रूप में आपके तीसरे भाव में स्थित है। इसीलिए आपकी राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अपने प्रयासों में इच्छा अनुसार फल प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। इस दौरान संभावना है कि आपका मनोबल डगमगाए, इसलिए याद रखिए कि सफल होने के लिए जीवन में आ रही रुकावटों के बारे में भुलाकर लगातार आगे बढ़ते रहें। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेम संबंधों में आपको इस पूरे ही सप्ताह रोमांस और प्रेम की काफी कमी खलेगी, क्योंकि किसी कारणवश आपके और प्रेमी के बीच कुछ छोटे मोटे मतभेद अचानक उभरेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव आप दोनों के रिश्ते में दूरियां लेकर आएगा। आपका जीवन साथी आपसे परिवार और उनके बीच किसी एक को चुनने के लिए कह सकता है, जिसके कारण आप खुद को दुविधा में पाएंगे। ऐसे में आपको इस बात को समझने की जरूरत होगी कि ये सभी परिस्थितियां बस थोड़े समय के लिए हैं, इसीलिए उन्हें संभालने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपका मन अपने दोस्तों और करीबियों के साथ किसी सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने का कर सकता है, लेकिन आपको इस दौरान किसी भी यात्रा पर जाने जो है ज्यादा खाने से बचना होगा, नहीं तो आपका पेट खराब हो सकता है। ये बात आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि इससे पहले आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो, खुद को समय पर सचेत करते हुए अपने धन का संचय करना शुरू कर दें। इस बात को समझते हुए भी आप इस सप्ताह ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देंगे, जिससे आने वाले समय में आपके जीवन में कई आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होगी, क्योंकि सूर्य 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 12वें भाव में स्थित है और शनि दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके प्रथम भाव में स्थित है। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता इस सप्ताह आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसीलिए दूसरों पर अपने निर्णय थोपने की जगह अपनी क्षमता को अपनाते हुए दूसरों को राजी करने के बाद ही किसी भी फैसले पर पहुंचे। इस सप्ताह व्यापारियों को अपने कारोबार से जुड़ी कोई भी बात हर किसी से शेयर करने से बचना होगा, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि हर किसी से अपनी योजना साझा करना भी कई बार आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इस सप्ताह मुमकिन है कि आप जिस परीक्षा के लिए पूर्व से दोगुनी मेहनत कर रहे थे उसमें आपको इच्छानुसार परिणाम न मिल सके। इससे आपके घर में आपकी प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचने के योग बन सकते हैं।
प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह कई योग बनेंगे और आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जब आप अपने प्रेम जीवन को और भी अधिक मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। इस दौरान यदि आपके और प्रियतम के बीच पूर्व का कोई विवाद था तो आप अपनी समझ से उसे भी पूरी तरीके से दूर कर पाएंगे। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो इस सप्ताह आप आपस में बात करके उसे सुलझाने में सफल होंगे, जिसके बाद आपके अंतरंग संबंधों में भी नयापन आएगा। साथ ही आप ऑफिस से समय निकालकर घर पर व्यतीत करते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अपनी सुबह की शुरुआत कसरत से करनी होगी, क्योंकि इस बात को आपको भी समझना होगा कि यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में इस बदलाव को रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसे नियमित रखने की कोशिश करें। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपके 12वें भाव में शनि और प्रथम भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण इस सप्ताह बहुत सी ऐसी परेशानियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी जब कोई करीबी दोस्त पैसों की डिमांड करेगा लेकिन आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग बनेंगे। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी मेहनत और किसी भी कार्य के प्रति आपका जज्बा देख लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में पहचानेंगे। संभावना है कि कई बड़े अधिकारी आपसे स्वयं मुलाकात करते हुए आपको प्रोत्साहन दे, जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकेगी। साथ ही इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के भी योग बनेंगे। वो छात्र जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको अपने इच्छा अनुसार किसी अच्छे संस्था में दाखिला मिल सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो अच्छा परिणाम देगा ये सप्ताह, क्योंकि इस दौरान आपको अपने प्रयास से उचित सम्मान और कोई अच्छी सौगात मिल सकेगी, जिससे आपकी आंखों में खुशी की नमी भी देखी जा सकेगी। अगर आप कोशिश करें तो अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा सप्ताह इस समय गुजार सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको केवल और केवल अपनी भावनाओं को अपने साथी तक पहुंचाने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर पक्षियों को या कौवों को खाना खिलाइए, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपना खोया आत्मविश्वास और ऊर्जा पुनः वापस लौटती प्रतीत होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आपको पहले किसी भी निर्णय को लेने में परेशानी आ रही थी तो वो अब दूर होती दिखाई देगी और आप अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सही निर्णय ले सकेंगे। इस सप्ताह सूर्य आपके 10वें भाव में और शनि आपके 11वें भाव में स्थित है और इस कारण से आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के जरिए कोई बड़ा फायदा होने की संभावना है। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस भी करेंगे। साथ ही आपके मन से में उनसे दूर जाने तक का विचार आ सकता है। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में जो है आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। इस हफ्ते कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में परेशानी महसूस होगी, लेकिन बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्यार एक ऐसा एहसास है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। आप भी इस समय प्यार के सागर में गोते लगाते दिखाई देंगे। आपका संगी भले ही शारीरिक रूप से इस दौरान आपके बहुत करीब ना हो, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से वह आपके बहुत करीब होगा। अपने लवमेट से बातें करते समय इस दौरान जो है आपके चेहरे पर सुखद मुस्कान देखी जा सकती है। इस समय आपको हर प्रकार की गलतफहमी का शिकार बनने से बचाव मिलेगा। यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए विशेष सप्ताह होगा। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। इसके लिए आप उन्हें कहीं बाहर खाने पर लेकर जा सकते हैं, जहां आप उनसे अपने दिल की बात कहने में सफल रहें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन ओम केतवे नमः का जाप करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच के 7 दिनों में क्या कुछ होगा आपके जीवन में, खास किन किन जगहों पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है और कौन सी चीजें स्मूथ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं जानकारियां आपके लिए काफी मददगार होंगी, ताकि आप आने वाले समय को और बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। बाकी अगले सप्ताह से आपको कुछ नया राशिफल देखने को मिलेगा। जी हाँ, हमने आपके जो सुझाव था कि हम बहुत सारे लोगों के पास अपनी बर्थ डिटेल्स नहीं होते थे, तो वो अपनी नाम राशि से जो है राशिफल देखना चाहते हैं। तो इसीलिए अब आने वाले सप्ताह से आपको हर राशि के नीचे उस राशि से शुरू होने वाला उस राशि का जो अक्षर होगा वो सभी लिखे होंगे। उस अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है उसकी वो राशि होगी और वो राशिफल वो देख पाएगा आसानी से। तो आपके सुझाव को हमने शामिल किया और अगले हफ्ते से आपको
चाहे वो दैनिक राशिफल हो, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे मासिक हो, चाहे वो गोचर ही क्यों ना हो, हर राशिफल में आपको नाम अक्षर के आधार पर भी आप अपने राशिफल को देख पाएंगे, वो जानकारी उसमें मौजूद होगी। तो ऐसे ही अपने सुझाव देते रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। आने वाले साल की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं 2022 की। प्रभु से यही कामना रहेगी कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो। अगर होता है तो आप जो है हमसे जुड़कर बात कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा, बस आपको वार्ता के लिंक पर क्लिक करके किसी भी समय, किसी भी भाषा, किसी भी पद्धति में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा बीते। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.